अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों दुरूद हसन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर अहद चीमा मशीर रह चुके हैं। मैं शबाशी साहब के निगरान हुकूमत के भी वो मेंबर थे और डेफिनेटली जब ये बात पता चली निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब को, तो उन्होंने फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया, सदर पाक ने सिग्नेचर भी कर दिए। अगर ये ना होता तो आज अहद चीमा के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ी कार्रवाई कर देनी थी और मे भी कोई नया सरप्राइज मिलता। होना क्या था कि अहद चीमा साहब को हटाने का अक्टूबर में कह दिया गया था मगर ना हटाया गया। आईजी इस्लामाबाद को हटाने का कहा गया, ना हटाया गया। डीसी इस्लामाबाद मेमन साहब को कहा, ना हटाया गया। मगर अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने उन्हें रात की नोटिफिकेशन जारी किया और ये साथ जस्टिफिकेशन दी कि मुझे पता ही नहीं था कि ये मशीर रह चुके हैं शहबाज शरीफ, यानी कि ये नून लीग के साथ अपने कुछ वबस्तगियां, कुछ नहीं बहुत सारी वबस्तगियां रखते हैं। तो चले देर आए दुरुस्त आए, असल अपने घर आए। उधर जी टोटल कौमी असम्बली की अगर मैं बात करूं तो 266 सीटों के लिए 7,713 उम्मीदवार जो है वो शामिल है और 141 पंजाब की, 45 केपी से, 16 बलूचिस्तान से और 61 सिंध से होंगी और इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें होंगी। बहुत कांटेदार मुकाबला है। 28,000 के करीब जो है वो उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। 65 करोड़ के करीब जो है वो रेवेन्यू जनरेट हुआ है इलेक्शन कमीशन के पास और ये 28,000 के अंदर 859 जो है वो सीटें, जिसमें सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के उम्मीदवार शामिल होंगे। स्कूटनी का अमल जारी है और बहुत सारे लोगों को क्लीन चिट भी मिल चुकी हुई है। ज्यादा मेजोरिटी में तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी और नून लीग क्लीन चिट के साथ आगे है। मगर तहरीक इंसाफ के लिए मसला यह है कि तेज कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा एक्चुअली इनको जो है वो अभी डिस्टर्ब करना है, क्योंकि जब स्कूटनी का अमल शुरू होना तो इनकी स्कूटनी भी जारी है, तो इनसे भी, इनको बुला के भी इनसे डिस्कशन भी की जा सकती है। तो तहरीक इंसाफ ये समझती है कि शायद वो भी कहीं मिस ना हो जाए। तो जस्टिस आबद अजीज शेख साहब ने 12 अप्रैल 2023 को एक फैसला दिया जिसमें उनकी ये वर्डिंग थी और ये डिसीजन था, फैसला था, ऑर्डर था कि अगर कोई कैंडिडेट अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जाता है तो तईद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा की जो जांच पड़ताल है उसके बगैर भी मामला आगे निकल सकता है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये लाजमी। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ इसमें अपने आप को एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वर कर रही है। कहती है कि हम बड़ा इसमें जो है वो अचीवमेंट हमने हासिल कर लिया। मगर आज याद रखिएगा बल्ले के निशान का मामला है और पेशावर हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया गया हुआ है और आज पेशावर हाईकोर्ट क्या फैसला देगी ये उससे भी बड़ी बात है। मगर मेरी बड़ी खबर यह IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये बहुत बड़ी पार्टी को पोर्ट्रेट किया गया। गुजरांवाला के अंदर मेरा इत्तेफाक हुआ जाने का, तो वहां पे बाकायदा जो गवर्नमेंट के जो है इंतजामिया के बगैर तो इतने बड़े टावर्स के ऊपर वो फ्लैग्स रख नहीं सकते, वहां पे फ्लैग्स यानी कि पूरे तरीके से उन्हें पोर्ट्रेट किया गया। तो टोटल पूरे पाकिस्तान 859 सीटों पे सिर्फ 18 उम्मीदवार जो हैं वो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं, जिसके अंदर जंगीर तरीन 3 हलकों से, ओन चौधरी 3 हलकों से, अलीम खान खुद 1 हल्के से, हमायूं अख्तर साहब NA 52 से हैं, NA 57 से हैं, NA 70 से जो है वो फरदौस आशिक अवान साहब हैं और गुलाम सरवर साहब जो है वो NA 53 से होंगे और ये मुकाबला करेंगे, अल्लाह का भला करे, चौधरी निसार साहब का। तो ये 6-7 जो है वो करदार है और जो सामने होंगे और वो अपना जो है वो बात को करेंगे। मगर ये बात की गई कि जी PTI का मुतबादला आ गया। मेरा हाल है अंडा बटा पराठा और पराठा बटा अंडा है। 2,434 उम्मीदवार 859 का है, याद रखिएगा लोगों ने आना। मगर 2,434 जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग हैं। 175 जमातें जो है वो रजिस्टर्ड आई हैं इलेक्शन कमीशन में। मगर तहरीक इंसाफ को इतनी पाबंदियों के बाद इतना वो जो है वो उसने आपको बूस्ट अप किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर तहरीक इंसाफ क्या जो बात कह रही है, मगर मैं चौधरी राजा रियाज साहब की अगर मैं बात कहूँ तो उन्होंने कहा जी वो सियासत में उनका एक नाम है, मुकाम है, क्योंकि याद रखिएगा वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, तल्लुकात तो बन जाते हैं। उन्होंने कहा जी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद सियासत है। तो यहाँ पे ये भी खबर चल रही है कि तहरीक इंसाफ शायद अपने कैंडिडेट को विदड्रा करके सारा वोट जमाते इस्लामी को दे दे। तो आपका समझना मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिए। आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जैदी रात आपका हमें अस्सलाम वालेकुम।